ओके चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो वेक्टर्स वी हैव कंप्लीटेड। नाउ अपना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या थी? इट इज द स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ द रिजिड बॉडी अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स वाला कीवर्ड से पहले हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि फोर्स एक वेक्टर होता है और वेक्टर का मैथमेटिक्स कैसे कैसे किया जाता है। फोर्स इज अ वेक्टर एंड हाउ वी डू मैथमेटिक्स ऑफ द वेक्टर्स। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्स। सो write down the heading, write down the heading force. Write down the heading force. फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स कोई फिजिकल चीज नहीं है। फोर्स इज नॉट समथिंग विच यू कैन होल्ड। ओके, फोर्स इज अगेन समथिंग विच यू कैन फील। ओके, ऐसा कोई किसी पर्टिकुलर बॉडी का नाम फोर्स नहीं है। फोर्स इज नॉट इज द नेम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स इज अगेन a feeling. Okay, so what will be the definition? Write down here. It is some effect of an external agent when applied to any body, or you can say object. It can change the state of the body और ऑब्जेक्ट। तो ये बॉडी या ऑब्जेक्ट का जो है स्टेट चेंज कर सकता है, बट नॉट ऑलवेज, इट कैन चेंज। ठीक है, तो अगर फोर्स जो है एक इफेक्ट है, इफेक्ट अगर ये किसी बॉडी पर लगेगा, अप्लाई होगा, कौन अप्लाई करेगा? एक एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई करेगा। ठीक है ना, तो वो बॉडी अगर कोई रेस्ट में है तो उसे मोशन में ला सकता है, और अगर कोई मोशन में है बॉडी उसे रेस्ट में ला सकता है। इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। इट कैन चेंज द स्टेट। ओके, नाउ लेट अस सी इफ ए बॉडी इज लाइक दिस। ओके, इफ ए बॉडी इज लाइक दिस, एक बॉडी ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, एंड इट इज इनिशियली एट रेस्ट, लेट्स से। ठीक है, इसका स्टेट क्या है? रेस्ट। लेट्स से m इज द मास ऑफ बॉडी। Okay, so when some person will come here, this person will be your external agent. Okay, this person will be your external agent like you and me. Okay, so when this person will apply the force on this body, apply the force on this body, it can change the state of body. Means initially it is in rest, now it can come into motion. It will gain some acceleration. Initial velocity was 0. It will gain some acceleration and it will start moving. But it will not happen always. Like if this body is placed like this, अगर बॉडी को ऐसे रखा गया है, let's say body is placed like this, एक वॉल के साथ रख दिया जाता है, एक दीवार के साथ रख दिया जाता है। If it is placed along with a wall like this, okay, same mass m, again it is in rest and you are applying a force F. Initially it was in rest and it will remain still in rest. Why? Because force can change the state of body but not always, but not always. Okay, सो ये रेस्ट से रेस्ट में ही रहेगा, बट इट विल चेंज इट कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। हेयर इट वाज प्रीवियसली एट रेस्ट एंड फाइनली इट विल बी अगेन एट रेस्ट।
Why it is happening? Why it is happening? Because we are saying here the force can change the state of body. Here we are saying the force can change the state of body. अब हम थोड़ा सा और इसमें डेप्थ में जाएं, then we have to say actually a net external force can change the state of body. बोला एक नेट एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए. इसका मतलब क्या है? What is the meaning of net external force? Look here. Net external force means maybe there are many forces acting on the body. In first case, body is changing its state from rest to motion, but in second case, it is not changing its state from rest to motion. Why? Because in second case, there will be one more force like normal reaction from the wall, and which will be equal to the applied force. So net force on the body will be 0. That's why it is not able to move. Or you can say more precisely, net external force is 0 here. Okay, so this is the point. Okay, this is the point. तो नोट कर दो इसको यहां तक फटाफट. तो बोला अगर फोर्स लगाएंगे क्या बॉडी का स्टेट चेंज होगा? नॉट ऑलवेज. इट कैन चेंज कर सकता है, बट डिपेंड करेगा कि भाई उस पर और भी कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है. इफ देयर इज ओनली सिंगल बॉडी एंड ओनली सिंगल फोर्स, देन फॉर डेफिनेटली इट विल चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी. अगर सिर्फ एक ही बॉडी होगी और एक ही फोर्स लग रहा होगा तो 100% वो बॉडी का स्टेट चेंज करेगा. गॉट द पॉइंट और नॉट? हाँ, N इक्वल टू F, हाउ यू आर गेटिंग. अभी के लिए आप मान लो कि N इक्वल टू F है, दैट्स वाई बॉडी इज नॉट मूविंग. प्रैक्टिकली यू नो ना, प्रैक्टिकली आपको पता है कि ये ऐसे वॉल है और ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है. यू आर पुशिंग बट ब्लॉक इज नॉट मूविंग. वाई? बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन इज एक्टिंग. ये कैसे एक्ट करता है वी विल डिस्कस इन दी एफबीडी. अभी एफबीडी की बात नहीं करेंगे, इतना समझ रहे हैं बस. अगर ब्लॉक अकेला रखा हुआ है देन इट विल स्टार्ट मूविंग, बट व्हेन इट इज प्लेस्ड विद द वॉल इट विल नॉट मूव. व्हाई? बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन विल कम ऑन द ब्लॉक. गॉट द पॉइंट और नॉट? नाइस. आगे बढ़ते हैं. अभी नेक्स्ट लाइन लिखो अबाउट द फोर्स. फोर्स क्या होता है? नेक्स्ट लाइन, इट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. इट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. इट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. ओके, which is represented by an arrow. जैसे वेक्टर कल किया था, ऑलरेडी वी नो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो. following are the elements of a force vector. बोला वेक्टर क्या है? वेक्टर इज सम इफेक्ट. पहले क्या बोला है? इट इज सम इफेक्ट. ये कोई इफेक्ट है, अभी पूरी तरह डिफाइन नहीं हुआ है. एक फीलिंग है, जैसे किसी को पुश कर दो, धक्का मार दो, उसको कुछ फील होगा, है ना. किसी को स्लैप कर दो, थप्पड़ मार दो, उसको कुछ फील होगा. दैट फीलिंग इज फोर्स. सो फीलिंग कम्स फर्स्ट, then you want to give it a name, then you want to make its formula, then you want to measure it. Okay, so all these things will come in sequence. So first of all, it is some effect.
and it is a vector physical quantity which is represented by an arrow and it has following elements. So what are the elements? तो देखो मैंने कहा था yesterday I have told you that vector in itself has no meaning, no physical meaning, but in case of force, if vector is force, then there must be a body also. Without body, how you can apply the force? You cannot apply the force without any object. Yes or no? हाँ, नोट्स कहाँ से मिलेगा? सारा नोट्स टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मुदित राज सर टेलीग्राम ग्रुप. हाँ. So when force will be acting on a body, let's say at point A, and this is your body, this is your body. Okay, so this is the body and force is acting at some point A, and let's say mass of body is m. Okay, so force ऐसे लग के अब ये बॉडी अकेली है, it is not connected with anything, this body is alone, so this body will be considered in space. When nothing is connected with the body, it will be assumed in the space में है ये. So no friction, nothing will happen. So जब मैं एक ही force होगा, एक ही body होगी, what will be effect of force on this body? If it will be in rest, if you will apply force, the body will start moving in the direction of force. Getting point or not? Body will start moving in the direction of force like this.